रशिया के यूरल माउंटेन्स के दिल में एक जगह है जो दशकों से लोगों के जहन में छाई हुई है। एक ऐसी जगह जहां 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स का ट्रेजिक और मिस्टीरियस अंत हुआ। यह कहानी डायटलॉग पास इंसिडेंट की, जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बैफलिंग मिस्ट्रीज में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसने आज तक जवाब तो कम दिए हैं, लेकिन सवाल बहुत किए हैं। तो आखिर 1959 की उस रात को हुआ क्या था? क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था, या फिर एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट जो गलत हो गया, या कुछ और भी इससे ज्यादा सिनिस्टर? आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे सबूतों को, थ्योरीज को और उन सभी अनआंसर्ड क्वेश्चन को जो डायटलॉग पास इंसिडेंट के इर्द गिर्द घूमती हैं। 23 जनवरी 1959 10 एक्सपीरियंस हाइकर्स का एक ग्रुप, जिसको लीड कर रहे थे इग्नोर्ड डायटलॉग, उन्होंने शुरू किया एक चैलेंजिंग लेकिन रूटीन ट्रैक अक्रॉस द यूरल माउंटेन्स। ग्रुप में 8 मर्द और 2 औरतें शामिल थी। सभी स्किल्ड और सोवियत वाइल्डरनेस के हार्श कंडीशन से वाकिफ थे। इनका गोल बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ओटर्टन पहाड़ तक पहुंचना, जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड था। लेकिन एक बदकिस्मती के ट्विस्ट के कारण वो अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। ग्रुप के एक मेंबर यूरी यूडिन बीमारी के कारण बीच में ही लौट आए, जो आखिर में उनकी जान बचाने वाला फैसला साबित हुआ। यूडिन ने बाद में कहा कि जब उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ा था तो उन्हें एक अजनबी डर महसूस हुआ, जो उन्हें पूरी जिंदगी हंट करता रहा। यूरी यूडिन के डिपार्चर के बाद बचे हुए 9 हाइकर्स ने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। 1 फरवरी 1959 को उन्होंने खोलात साइकिल के स्लोप्स पर कैंप लगाया, जो लोकल मानसी लोगों की लैंग्वेज में डेड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो आगे हुआ ये एक एंडलेस स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट बन गया। ग्रुप का टेंट बाद में मिलता है, अंदर से कटा हुआ, सारी बिलोंगिंग्स वहां छोड़कर वो लोग फ्रीजिंग वाइल्डरनेस में निकल गए, वो भी बिना कपड़ों के, सब जीरो टेम्परेचर में। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि उन्होंने आखिर टेंट की सेफ्टी क्यों छोड़ी? आखिर क्या चीज थी जो एक एक्सपीरियंस ग्रुप को इतना पैनिक कर गई? जब हाइकर्स अपने शेड्यूल टाइम पर वापस नहीं आए तो एक सर्च पार्टी लॉन्च की गई। 26 फरवरी को पहली बॉडीज फॉरेस्ट के एज के पास मिली, कैंप साइट से ज्यादा दूर नहीं। सीन काफी हॉरिफाइंग था। यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिविनशेंको की बॉडीज एक मेकशिफ्ट फायर के पास पाई गई, वो भी सिर्फ अंडरवियर में, जो ये सजेस्ट करता है कि उन्होंने टेंट बहुत ही ज्यादा जल्दी में छोड़ा था। वहीं नजदीक में ही इगोर डायटलॉव की भी बॉडी मिली, जीना कोलमोग्रोवा और रस्टिम सोलोबडिन के साथ, जो टेंट वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बचे हुए 4 हाइकर्स की बॉडीज का पता 2 महीने बाद लगता है, जो मिस्ट्री को और भी गहरा बनाता है, क्योंकि ये बॉडीज उन्हें गहरे गड्ढे में कई फीट स्नो के नीचे मिलती है। इन हाइकर्स की बॉडी पे सेवियर इंजरीज थी, जैसे कि ब्रोकन रिब्स, स्कल फ्रैक्चर्स और एक केस में तो जीभ भी गायब थी। लेकिन ऐसा ट्रॉमा को एक्सप्लेन करने वाला कोई भी एक्सटर्नल वो नहीं था। हालांकि ऑफिशियल सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूड किया कि हाइकर्स की डेथ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स के कारण हुई थी। लेकिन इसका क्या मतलब है, और अथॉरिटीज ने केस को इतनी जल्दी बंद क्यों किया? सालों से कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इनमें से कुछ सबसे कंपेलिंग थ्योरीज को। पहली और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी ये है कि ये ग्रुप एवलांच में फंस गया था। एवलांच के डर से हाइकर्स ने टेंट काटा होगा और रात में भाग निकले होंगे। लेकिन अगर ये एवलांच था तो इसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिलता, और सेवियर इंटरनल इंजरीज कैसे एक्सप्लेन होती होंगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां ट्रेन सजेस्ट करता है एक एवलांच के होने का, वहीं सरफेस डैमेज और कुछ हाइकर्स के इंजरीज को देखकर इस थ्योरी को पूरा सपोर्ट करना मुश्किल होता है। एक और थ्योरी पॉइंट करती है सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग की तरफ। डायटलॉग पास के आसपास के एरिया पैराशूट माइंस के लिए जाना जाता था, जो कनकसिव इंजरीज और उस वक्त स्काई में देखे गए स्ट्रीट लाइट्स को एक्सप्लेन कर सकता है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या हाइकर्स एक्सीडेंटली एक टॉप सीक्रेट सोवियत एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गए, या गवर्नमेंट ने इसको कवर अप किया इंटरनेशनल स्कैंडल से बचने के लिए? हालांकि इसके अलावा और भी थ्योरीज प्रेजेंट की गई हैं, जैसे यूएफओज और येती अटैक्स। इन थ्योरीज को अक्सर डिसमिस कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये काफी बचकाना बातें हैं, लेकिन इनके काफी सपोर्टर्स भी हैं। तो क्या हाइकर्स ने कुछ अदरवर्ल्डली इनकाउंटर किया था, या ये इमेजिनेशन है जो एक अनसॉल्व मिस्ट्री के सामने भाग गई? रिसेंट ईयर्स में डायटलॉग पास इंसिडेंट में रिन्यूड इंटरेस्ट देखने को मिला है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए इन्वेस्टिगेशन ने केस को नई रोशनी दी है। 2019 में रशियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन को दोबारा खोला और ये कंक्लूड किया कि इस हादसे का रीजन एवलांच या फिर स्नो स्लैब था। लेकिन अब भी कई लोग इसे कन्विंस नहीं हैं। वैसे आपका क्या कहना है? क्या आप इस थ्योरी से कन्विंस हैं या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इन नए फाइंडिंग्स के बावजूद ये केस 20th सेंचुरी के सबसे डिबेटेड मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है, जहां कई लोग बिलीव करते हैं कि ट्रेजेडी का असली रीजन अभी भी अननोन है।
डयाटलॉब पास इंसिडेंट ने इतिहास पर एक छाप छोड़ी है जो कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स को इंस्पायर कर चुका है। लेकिन विक्टिम्स के परिवार के लिए ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है जिसने एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो कभी भी भर नहीं सकता है। समय के साथ साथ भी डयाटलॉब पास की मिस्ट्री आज भी दुनिया को फैसिनेट करती है, एक चिलिंग रिमाइंडर के रूप में कि किस तरह नेचर की टेरिफाइंग पावर, इंसानी कंस्पिरेसी के शैडोई डेप्थ्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन हम पर हावी हो सकती हैं। और इस तरह डयाटलॉब पास की मिस्ट्री अपने साथ और भी क्वेश्चन लेके चली जाती है जितने की वो आंसर भी नहीं देती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपकी थ्योरीज को सुनना चाहूंगा। जैसे जैसे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, याद रखें डयाटलॉब पास इंसिडेंट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हम कितना कम जानते हैं। इस दुनिया में ऐसी कुछ प्लेसेस है जहां नेचर अपने राज को मजबूती से छुपाए रखती है और हम ये राज कभी भी नहीं समझ सकते हैं। और जाने से पहले एक छोटी सी डिटेल है जो शायद आपको पता नहीं होगी। क्या आपको पता है कि एक फोटो हाइकर्स के कैमरा में मिली थी जिसमें कि एक मिस्टीरियस फिगर डिस्टेंस में दिखाई दे रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक येती था और कुछ बिलीव करते हैं ये उनके ग्रुप का एक और मेंबर था। जो भी हो, ये मिस्ट्री का एक और टुकड़ा है जो आज तक इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। अब तक के लिए बाय बाय, सी यू।